का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक यानी कि आम भाषा में लकवा अधरंग भी हम कहते हैं। तो उसके ऊपर एक चर्चा है। एंड बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स विद अस। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अवर टीम ऑफ डॉक्टर्स। टू माय राइट इज डॉक्टर यानिश भनोट। डॉक्टर यानिश भनोट इज अवर सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी विद अस। एंड डॉक्टर साहब का बहुत ही वास्ट करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है न्यूरोसाइंसिस के फील्ड में, और डॉक्टर साहब ने बहुत विभिन्न नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, जिसमें यूरोप, यूएसए वगैरह भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर जगबीर सिंह। डॉक्टर जगबीर इज कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी विद अस। Next to Dr. Jagbir is Dr. Amarpreet Singh. Dr. Amarpreet is the head of this facility. He is the GMO of IV Amritsar. And to my extreme right is Mr. Neeraj, who is the head of marketing over here. तो कुछ फैक्ट्स और फिगर हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। इंडिया में करीब हर साल 15 से लेके 19 लाख नए केसेस आते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, जिसके हम अधरंग या लकवा भी कहते हैं। और कितनी गंभीर समस्या है, 1 in 4, अगर 4 व्यक्ति ने 4 में से एक व्यक्ति को पूरे उम्र में ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है ब्रेन स्ट्रोक में टाइम की होती है कि मरीज को अगर कोई ऐसे लक्षण आए लकवा के, ब्रेन स्ट्रोक के, इमीडिएटली उसको एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए जो कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। और ये बताते हुए आप सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने 5 हॉस्पिटल हैं आईवी हॉस्पिटल के, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेटवर्क है, हमारे 5 हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल जहाँ के पूरी टीम हो, टीम ऑफ डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थीसिया, कैथ लैब हो, इन हाउस सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, ब्लड बैंक हो, ये सारी सुविधाएं एक ही हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हो, सो दैट तुरंत ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सके। अभी समस्या कितनी गंभीर है, जैसे मैं आपको बता रहा था, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। हर मिनट 19 लाख ब्रेन सेल डाई होते हैं अगर पेशेंट को आप जितनी देर डिले कर रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने में। तो इतनी गंभीर अवस्था है, अगर आप लेट पहुंचेंगे तो हो सकता है पेशेंट को परमानेंट पैरालिसिस हो जाए। तो इसमें जो गोल्डन पीरियड कहते हैं कि पहले 4 घंटे स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अभी तक जो इसका इलाज था वो पहले 4 घंटे में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता था तो उसके एक थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन लगाया जाता था, जिससे कि ये वो क्लॉट या धब्बा जो ब्रेन में फंस गया है उसको खोलने की कोशिश की जाती थी। बट ये भी जो इंजेक्शन है करीब खाली 20% केसेस में इफेक्टिव है, 80% में इसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उसके कारण एक नई टेक्निक है जो अभी नॉर्थ इंडिया में इस रीजन में अमृतसर में पहली बार आईवी हॉस्पिटल में शुरू की गई है, जिसे कि न्यूरो इंटरवेंशन कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर्स हैं, ये हाथ की या पैर की नसों से ब्रेन में जाके जहाँ पे क्लॉट है उस क्लॉट को खींच के, स्पेशल उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं, सो दैट द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यूज टू दैट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्योंकि अगर वो फ्लो थोड़ी देर भी बंद रहा तो वो पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज हो जाएगा, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो ये एक नई टेक्निक है पूरे, अगर ये खाली चंडीगढ़ में अवेलेबल है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जम्मू तक, पठानकोट, गुरदासपुर कहीं अवेलेबल नहीं है, ये खाली आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में अवेलेबल है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ऑलरेडी करीब 15 केसेस न्यूरो इंटरवेंशन के यहाँ पे कर दिए हैं। तरीका है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲੌਥ ਬਸ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 4-4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 4-4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, कुछ आप एडवांस टेस्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं कि इन्होंने करने का फायदा होएगा कि नहीं होएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर भी इस प्रोसीजर में किया जा सकता है, जिसके नाल मरीज़ां को इसका फायदा हो। मैं आज ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताया गया। क्या कुछ सबसे पहले बताइए अपना तारुफ के साथ कि ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या एक्चुअली? जी, तो मेरा नाम डॉक्टर यानिश भनोट है। मैं आईवी हॉस्पिटल ग्रुप में न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट और न्यूरो सर्जन हूँ। मेरे साथ हमारे टीम मेंबर है डॉक्टर जगबीर सिंह, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सो हम आज सारे ये बात करना चाहते हैं कि जो स्ट्रोक है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ती जा रही है। जैसे कोरोना था सारी दुनिया में फैल गया, ऐसे ही स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती जा रही है। और पहले ये बीमारी ज़्यादा एज में होती थी, अब ये बीमारी कम एज में शुरू हो गई है। पहले 60-70 साल के लोगों में होती थी, अब ये 20-25-30 में भी शुरू हो गई है। ये जो बीमारी है ये केवल इंडिया में नहीं सारी दुनिया में है, और हर साल 15 से 20 लाख लोगों को ये बीमारी होती है।
ये बीमारी से जो ग्रसित लोग होते हैं उनकी साइट कमज़ोर होती है और उनको इलाज की ज़रूरत होती है। तो आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी रोकथाम के लिए जल्दी से जल्दी, इसके इलाज के लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आएँ। आप अपने मरीज़ को जितनी जल्दी लेकर आएंगे उतना बढ़िया इलाज होएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। हम पहले दवाई देते हैं, नाली को खोलने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती है, और उसके बाद जिन मरीज़ों में ये दवाई के बावजूद भी नाली नहीं खुलती है, हम उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी विधि से नाली को खोल के हम उसको 90-95% पेशेंट्स में हम उस नाली को खोल देते हैं, जिसके साथ ज़्यादातर पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और मरीज़ जल्दी ठीक होकर घर जाते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਧਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Just wait.